पूरा दिन शादी का भाग दौड़ में बिताने के कारण फुलवा को याद ही नहीं था कि उसने कमला को उसके ससुराल से आया जोड़ा दिखाया ही नहीं है। अगले दिन दोपहर 4 बजे। फुलवा, अरे कमला को तैयार करने का समय हो गया है। इसके ससुराल से जोड़ा आया था ना, कहाँ रखवाई हो? जाओ ले आओ, चूड़ी पहनाकर हम शगुन कर देते हैं। उसके बाद इसकी सहेलियां मिलकर उसको सजा देंगी। मेरे तो ध्यान से ही उतर गया है जीजी, एक बार खोलकर देखा भी नहीं मैंने कि उन्होंने क्या क्या सामान भिजवाया है। फुलवा तेजी से पल्लू अपनी कमर में खोसते हुए अपने कमरे में जाती है और संदूक खोलकर वो थाल लेकर सीधा कमला के कमरे में पहुंचती है। ए छोटी, ये क्या भिजवाया है इसके ससुराल वालों ने? अरे दिमाग तो ठिकाने पर है? ये लाल रंग के शगुन के जोड़े के साथ काले रंग की चूड़ियाँ कौन भिजवाता है? अरे ये तो अपशगुन होता है। कहने को तो इतने बड़े लोग हैं, लेकिन क्या यही समझदारी है इन ऊंची हवेली वालों की? अरे नई दुल्हन को काली चूड़ियाँ कौन पहनाता है भला? हाँ जीजी, ये सब मैं क्या जानूं। अब इसके ससुराल से आया है तो मैंने तो ऐसे का ऐसा ही उठाकर संदूक में बंद कर दिया था जीजी। अब हो सकता है बड़े लोग हैं, उनके कुल में कोई परंपरा हो नई दुल्हन को काली चूड़ी पहनाने की। अरे आधी जिंदगी बीत गई है हमारी, हमने तो कभी नहीं देखा कि किसी दुल्हन के लिए ससुराल से काले रंग का जोड़ा या चूड़ियाँ आई हो। अरे शादी सिर्फ उनकी बहू की नहीं हो रही, अरे हमारी बिटिया की भी हो रही है। मैं तो कहती हूँ कि काली चूड़ी को हटा दे और लाल चूड़ी पहना इसे सुहाग जोड़े के साथ। अरे नहीं जीजी, वो जो नौकर आए थे ना इस जोड़े के साथ, वो खास तौर पर कह गए थे कि छोटी बहू जी को यही जोड़ा पहनाकर तैयार करना है। कमला की माँ की बात सुनकर उसकी जेठानी कमला के हाथों में वही काली चूड़ियाँ पहना देती है। कमला के ससुराल से आया हुआ लहंगा बहुत ही शानदार था। लहंगे को देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी रानी महारानी की पोशाक हो। जैसे ही कमला की सहेलियां दुपट्टा कमला को पहनाने लगती हैं, तभी एक सहेली जोर से चीखती है और वो 2 कदम पीछे हट जाती है। क्या हुआ मीना, तू चिल्लाई क्यों? ये देख, तेरे दुपट्टे का एक कोना गायब है। ऐसा कौन करता है? इस तरह का कटा फटा लहंगा दुल्हन को कौन भिजवाता है? कमला की सहेली की चीख सुनकर फुलवा एक बार फिर दौड़ते हुए बेटी कमला के कमरे में आती है और जैसे ही वो दुपट्टे का कटा हुआ कोना देखती है, अपना माथा पकड़ लेती है। हाय राम, ये क्या अपशगुन हुए जा रहे हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। भगवान, ऐसी क्या भूल हो गई है हमसे? पता नहीं इस कमला का ब्याह शांति से निपटेगा या नहीं। अरे माँ, जाने दो ना, जिसने सिला है उसी से गलती से कट गया होगा। और ये माधुरी है ना, ये ऐसे पहनाएगी कि ये हिस्सा नजर ही नहीं आएगा। बेटा गलती से कटता तो ऐसे ना कटता। तेरा दुपट्टा देखकर साफ समझ में आ रहा है कि किसी ने जानबूझकर इसका एक दुपट्टा काट कर निकाला है। अरे माँ जी, ऐसा क्यों करेंगी? और ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ भेजने से पहले उन्होंने लहंगा देखा ना हो। जरूर दर्जी से गलती से कट गया होगा। फुलवा अपने पति के पास जाकर, ए जी सुनिए ना, कुछ तो अपशगुन हो रहा है, कुछ तो है जो ठीक नहीं है। हम ये शादी करके ठीक तो कर रहे हैं ना? बार बार ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। अरे तुम औरतें बस शगुन अपशगुन ही करती रहो हर समय। इतने बड़े घर का रिश्ता ढूंढ कर लाया तेरी बेटी के लिए। नौकर चाकर राजमहल सब है उनका, और क्या चाहिए तुझे? सारा जीवन दिया लेकर ढूंढोगी तब भी ऐसा लड़का नहीं पाओगी अपनी बेटी के लिए। हाँ। पति की गुस्से से भरी आवाज सुनकर फुलवा चुपचाप जाकर मंडप सजाने लगती है। जयमाल के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी थी। कुलदीप आकर अपने स्थान पर बैठ गया था। दूसरी ओर से कमला को उसकी सहेलियां पकड़कर मंडप की ओर ले जा रही थी। कुछ पल पहले शर्म से लाल होता उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा था। अचानक ही उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं और वो उसका हाथ पकड़कर लेकर आती उसकी सहेलियों को पूरा जोर लगाकर दूर धकेल देती है। देखते देखते खूबसूरत तरीके से सजे अपने बालों को नोच नोच कर वो बाहर निकालने लगती है और जोर जोर से चीखने लगती है। कमला बेटा, होश में आ, क्या हुआ है तुझे? कमला बिटिया, अरे बेटा बोल ना, क्या हुआ है? तू ऐसे क्यों चीख रही है? बोल तो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ, कुछ है मेरे बालों में। ये कुछ है इसमें,